चलिए आज क्या पढ़ने वाले हैं? वॉइस पढ़ने वाले हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस और एक होते हैं हमारे पैसिव वॉइस। दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस आपके टेंस आप पढ़े हैं ना, टेंस में आपके 12 टेंस हो जाएंगे। फिर आपके मॉडल आप पढ़े होंगे, मॉडल में के आपके लमसम 25-26 आपके वो हो जाएंगे, या मॉडल में का ज़्यादा संख्या में जाइएगा तो आपका 25 से 30 आपका वो हो जाएगा। ये सारा इसका पैसिव वॉइस बनता है। या फिर आप कोई भी सेंटेंस लीजिए, उसको आप घुमा फिरा कर बोलिए तो वो भी आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है। जैसे एक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को आप सीधा तरीके से कर रहे हैं, जस्ट लाइक वो एक्टिव है, और इसी तरीके को थोड़ा घुमा के आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो पैसिव वॉइस है। जैसे राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, और उसी को घुमा के बोलेंगे तो ए मैंगो इज इटन बाई राम। तो यानी राम के द्वारा क्या खाया जा रहा है? एक आम खाया जा रहा है। मैं बोलता हूं कि आई एम रीडिंग इंग्लिश बुक, मैं इंग्लिश बुक पढ़ता हूं, तो इसी चीज को घुमा के बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? इंग्लिश बुक इज बीइंग रीडिंग बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस सीखेंगे। सबसे पहले टेंस में स्टार्ट करेंगे, कहां से? सिंपल प्रेजेंट से। कहां से स्टार्ट करेंगे? सिंपल प्रेजेंट से, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। आपका मन, आप चाहे इसको ये बोल दो और चाहे इसको ये बोल दो, ये थोड़ा सा भी नाराज नहीं होगा, बोलेगा ठीक है। या इसको नॉन प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस में इसका रूल क्या होता है? एक्टिव में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये रूल होता है। एक रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी निगेटिव छूट गया ना, चलो इसमें नोट लगा दो और V1 को यहाँ पर कर दो और फिर ऑब्जेक्ट कर दो। एक होता है यहाँ पर कि डू और डज को पहले कर दो प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका ये सब रूल होता है। इसको अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव कहते हैं। और इसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव आ रहा है सबको समझ में? तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब हो गया, प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब ये रहा हम लोग का एक्टिव वॉइस और ये रहा हम लोग का इस साइड में पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस है ना। देखिए जैसे एक्टिव वॉइस में हमारा, पहले समझ लीजिए, यदि डू और डज रहेंगे देखिए आपका एक्टिव वॉइस में टोटल गिनिएगा तो आपका 12 टेंस का रूल हम लिखे हैं। 4 ये हुआ प्रेजेंट का, और 4 हमारा पास्ट का, और 4 हमारा फ्यूचर का। तो आपका डू डज जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? और इजेम आर जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? बिंग प्लस इजेम आर में।
फिर आपका हैज हैव किस में कन्वर्ट होगा? हैज बीन और हैव बीन में। और हैज बीन हैव बीन ये बड़े हैं प्रेजेंट टेंस में, तो इनका कुछ नहीं होने वाला है, इनका नहीं बनता है पैसिव वॉइस। डिड किस में कन्वर्ट होगा? और वाज वेयर किस में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल नहीं, बीइंग वाज या बीइंग वेयर, है ना। और जो हमारा हैड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड बीन में। पैसिव वॉइस में ये बड़े हैं इसलिए इनका कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा है ना। लास्ट वाला छोड़ देंगे इसमें। शैल विल वाला में क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? शैल बी और विल बी। शैल बी विल बी का यहाँ पर काम हो गया इसलिए वो नहीं बनेगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है। और फिर आपका शैल आपका विल हैव है और शैल हैव है, तो इसका क्या हो जाएगा? विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक है। और इनका यहाँ पर बन चुका है इसलिए इसका नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डू डज कन्वर्ट हो रहा है इजेएमआर में, इजेएमआर कन्वर्ट हो रहा है बिंग वाले में, और हैज हैव कन्वर्ट हो रहा है हैज बीन हैव बीन में। जब ये कन्वर्ट हो चुका है हैज बीन हैव बीन में तो इसका क्या रोल है, तो इसलिए इसका नहीं होगा। डिड कन्वर्ट होगा वाज वेयर में, वाज वेयर वाले में बिंग लग जाएगा, हैड वाले में हैड बीन लग जाएगा। जब यहाँ हैड बीन लग गया तो इसका कोई रोल नहीं है इसलिए इसको बंद कर देंगे। शैल विल में शैल विल बी और शैल विल बी का प्रयोग हो गया तो इसको भी क्लोज कर देंगे। इसके स्थान पे ये विल हैव वाला में बिन लगा देंगे और लास्ट वाले को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। इस प्रकार आप देखें कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें टेंसेस के 12 रूल हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में केवल 8 ही बनते हैं। कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। कौन कौन नहीं बनते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। सर बना देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, डिटो वही सेंटेंस उतरने लगेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? डू डज का यूज करने वाले हैं, इजेएमआर यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम लोग मूव करेंगे यहाँ पर। पहला इसमें सेंटेंस है हम लोग का, फर्स्ट सेंटेंस है, चल ही नहीं रही। राम इट्स ए मैंगो, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक सेंटेंस है यहाँ पर, सीता इट्स ए ब्रेड। नेक्स्ट है नीरज कम्स फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। You fly kite in the sky, ठीक है। एक और ले लेते हैं, We help the poor। देखिए यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है और इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ रूल चाहिए। रूल हम लोग अभी लिख देंगे इसके बारे में। देखिए इसका स्ट्रक्चर या इसका रूल बोलिए। इसका रूल सर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डाल दो तो मतलब अदर वर्ड, अब बाई करके वो आ ही जाएगा तुम्हारा, या इसको तोड़ोगे तो इसको लिख दोगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया अदर वर्ड तुम्हारा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इसी फार्मूले पे इसको बनाएंगे। सर ये फार्मूला लिखना कितना आसान है, कैसे लिखा जाता है, क्या इसको याद करना पड़ेगा? शुरू में तुम ग्रामर सीख रहे हो, तुम बचपन में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो तुम्हें तो ये रूल याद करना ही पड़ेगा। यदि तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो या बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हो या शुरू से प्रैक्टिस तुम्हारा अच्छा है तो बस थोड़े से तुमको इस रूल पर दिमाग लगाना पड़ेगा। डू डज किस में कन्वर्ट होगा? एक बार बस केवल इस थ्योरी को देखना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। आगे सब्जेक्ट चिपकाना है, बाद में बाई V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऐसे ऐसे चिपका देना है। प्रेजेंट वाला यही रूल चिपका है नहीं चिपका है? इजेएमआर देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हम आगे फिट कर दिए, इजेएमआर को हम फिट कर दिए। हर पैसिव वॉइस में बच्चा जानता है कि उसमें V3 होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा? बाई होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। यदि नॉट रहेगा तो नॉट को 3 नंबर पे चिपका देंगे। आ रहा है समझ में? हम आंख बंद कर भी यहाँ पर टेंस का जो भी पैसिव वॉइस है हम सब रूल यहाँ पर लिख सकते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव सब, बाई प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? बाई प्रैक्टिस सर।
देखिए यहाँ पर। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट होता है। इसका जो ऑब्जेक्ट होता है तो इसका क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो हमें उठाना पड़ेगा इसके लास्ट वाले को, ए मैंगो, लास्ट वाले को खींच दिए, ए मैंगो। अब हमें इज लगाना पड़ेगा, चूंकि ए मैंगो सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल रहता तो हमें आर लगाना पड़ता, और मी माई ऐसे आई कर रहता तो हमें एम लगाना पड़ता। ए मैंगो इज, अब हमें V3 चाहिए, तो इट्स जो है ये V5 है, तो हमारा V3 क्या हो जाएगा, इटेन। और राम जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, बाई राम। राम को आप चाहें तो हिम भी लिख सकते हैं, आपका ये क्या होगा, सही होगा, कोई दिक्कत। यहां पर देखिए, सीता इट्स ए ब्रेड, तो ये सेंटेंस बनेगा, V3 वर्ड चाहिए, तो वही इट का क्या हो जाएगा, इटेन चाहिए। अब ये मत बोलना कि सर V3 क्या होता है, क्योंकि V3 V2 क्लास 3 4 से ही सिखाया जाता है बच्चों को। सीता भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो। यहां पर सर क्या होगा, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, उसके बाद इज लगा दीजिए। कम से, तो कम का V3 कम ही होता है, और बाई में क्या होता है, नीरज लिख दो चाहे हिम लिख दो। अब देखो यहाँ पर, अच्छा सर एक बात बताइए, आप चाहते तो सर दिल्ली से उठा सकते थे, आप फ्रॉम दिल्ली क्यों उठाए, दिल्ली से उठाते तो थोड़ा क्या सेंटेंस बनता, थोड़ा देखिए। दिल्ली इज कम बाई हिम, यानी उसके द्वारा, मतलब दिल्ली उसके द्वारा आया, ये कितना गलत चीज़ हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन मिल जाए, टू मिल जाए, ऑन मिल जाए, फ्रॉम मिल जाए, उसका उसी साथ उठा लीजिए उसको, तभी जाके आपका पैसिव वॉइस शूट करेगा। यहाँ पर देखिए, यू फ्लाई काइट इन द स्काई, देखिए यू सब्जेक्ट है, फ्लाई जो है एक वर्ब है, काइट इसका ऑब्जेक्ट है, और इन द स्काई कुछ है नहीं, लास्ट वाला ये सब वर्ड है, अदर वर्ड है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही वो सब्जेक्ट का रूप लेगा। तो हमारा हो जाएगा काइट, हालांकि यहाँ पर ए लगाना चाहिए, यू फ्लाई ए काइट, फिर भी नहीं लगाए हैं तो काइट से ही बना देंगे, काइट। इसके बाद लगाइए इज, इसके बाद आपका V3 का डिमांड है, देखिए तो V3 में फ्लाई का क्या होता है, फ्लोन होता है जी, फ्लाई, फ्लोन मतलब गिरना होता है ना, फेल फ्लोन होता है ना उसका। अच्छा कोई बात नहीं है भाई, फ्लो मतलब गिरना होता है। फ्लाई ना, ठीक बोल रही है, फ्लोन, काइट इज फ्लोन, ठीक है, किसके द्वारा भाई, बाई यू, बाई यू, हो गया। सर इनका क्या करें, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही चिपका दीजिए इसको, इन द स्काई। इस सेंटेंस को चाहे तो एक और तरीके से बना सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। एक और तरीके से बना सकते हैं कि काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई बाई यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका तीनों तरीका सही है, आप किसी भी ग्रामर की किताब में देख लीजिएगा, इस तरह का सेंटेंस बनाया गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को, 5 नंबर में क्या है, द पुअर इज हेल्पेड बाई अस, हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत कि नहीं समझ में आया। अच्छा इसी सेंटेंस में यदि हम नॉट लगा देते तो क्या होता, मान लीजिए हम सेंटेंस में लगा देते हैं राम, अब थोड़ा सा इसी सेंटेंस पे नॉट लगा कर देखिए यहां पर, राम डज नॉट, इट्स नहीं होता है, नॉट आता है तो V1 का प्रयोग होता है, V5 हट जाता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ये दिख रहा है आपको, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ज़्यादा लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप नॉट लगा दिए सर, तो आप डू डज को भी ला दिए सर, तो ये भाई ये टेंस है, सब टेंस ही पूरा एक्टिव वॉइस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब आपका टेंस क्या है, वीक है। यदि आपका टेंस अच्छा होगा तब समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का रूल यही होता है, नेगेटिव में डू डज लगते हैं, इंट्रोगेटिव में डू डज लगते हैं, WH में डू डज लगते हैं, है ना। तो इसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे, ए मैंगो से उठा लेंगे, ए मैंगो इज नॉट 3 नंबर पे, देखिए 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, और नॉट कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, और नॉट कितना नंबर पे, 3 नंबर पे। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में 95% केस में नॉट कहाँ लगता है, 3 नंबर पे। आपको हम कितना बार बता चुके हैं, ए मैंगो इज नॉट इटेन बाई फलाना, राम का नाम है तो राम नाम लिख दीजिए उसका, हो गया, कोई दिक्कत,
समझ में आ रहा है सबको? क्या कोई परेशानी है इसमें? नहीं सर। सर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा या निगेटिव में का और कुछ सिखाइए सर। तो निगेटिव में का देखिए, शीतल डज नॉट वर्क इन क्लासरूम। You do not speak English in my office. I do not सेल होता है ना, ACL, सेल फोन। सेल फोन में ACL होता है ना, डबल एल होता है, डबल एल होता है सर, सेल फोन होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? सर नोट लगा है, कैसे कैसे बनाएंगे थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए नोट लगा है 3 नंबर पे, इसमें भी हम कितना नंबर पे लगाएंगे? 3 नंबर पे लगाएंगे। सबसे ऑब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? शीतल क्या है? शीतल इसका सब्जेक्ट है, डज इसका HB है यानी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसका निगेटिव सेंटेंस है, वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, इन एक प्रीपोजिशन है, क्लासरूम जो है वो अदर वर्ड है आपका। क्या है आपका? अदर वर्ड है। समझ में आ रहा है ना? तो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे सर? वर्क से उठाएंगे। वर्क ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, वर्क हमारा MV है, मेन वर्ब है। ठीक है, कौन सा है? मेन वर्ब है, तो उसको नहीं उठाएंगे। हमें कहाँ से उठाना होगा? देखो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका। कभी भी तुम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो बस तुमको गिनती कितने गिनना है? 4 तक गिनती गिनना है, केवल 4 तक। ठीक है, देखो 1 2 और 3 4 एक ही में है, तो इसका पूरा उठा लोगे तुम। ठीक है, इसमें भी देखो, इसमें 1 2 3 और 4 में इन द स्काई पूरा एक साथ है। ठीक है, तो हम भी सेंटेंस में क्या उठाए हैं? इन द स्काई। हाँ काइट होगा इसमें काइट होगा। इसमें देखो 1 2 3 4, द पुअर लास्ट में है तो इसमें लास्ट में हम खींच के लाएंगे। यहाँ पर देखो किसी भी वर्ड में निगेटिव लगा रहेगा तो ज़्यादा मत घबराओ, बस कितना तक गिनती गिनना है तुमको? 5 तक गिनती गिनना है। 5वां पे जो तुमको पकड़ा जाए उसको उठा लो। क्या करो? उसको उठा लो। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5 में ये पूरा इन द क्लास होगा, इन तो नहीं उठेगा, केवल इन द क्लासरूम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन द क्लास रूम। अब यहाँ पर डू डज के लिए हम लोग ईजे मार्क का प्रयोग करने वाले हैं, और नॉट है तो नॉट को लिखिए। वर्क का V3 क्या होता है? वर्कड, और बाई क्या हुआ है? शीतल। ठीक है, यहाँ पर देखिए यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश इन माई ऑफिस, तो किसको उठाएंगे? 1 2 3 4 में स्पीक इंग्लिश एक साथ है, ध्यान से वर्ड को देखिएगा। तो केवल इंग्लिश नहीं, स्पीक इंग्लिश आपके एक साथ है, तो इन माई ऑफिस से उठेगा सेंटेंस। इन माई ऑफिस इज नॉट। V3 क्या होगा? स्पीक क्या? स्पोकन। स्पोकन इंग्लिश बाय यू। फिर यहां पर देखिए 1 2 3 4, 5वां उठा लीजिएगा, ऑफ सेल फोन। ऑफ सेल फोन इज नॉट। यूज का होता है यूज्ड बाई मी। ऑफ सेल फोन इज नॉट यूज बाई मी। इसमें देखिए इन द फील्ड से उठेगा। इन द फील्ड इज नॉट। क्राई का V3 क्या होता है? क्राइड, क्राइड। क्राई का क्राई होता है V3। क्राई बाई यू। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समझ में आया सबको कि नहीं आया? अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसको समझना होगा। नहीं तो जिसका भी अफर्मेटिव होता है वो 4 तक गिनती होता है। जब आपको कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, परफेक्ट पढ़ाएंगे, आप देखिएगा 4 तक काउंटिंग होगा उसमें। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो उसमें एक जमेला रहता है डू डज, नॉट आए तब, और नहीं तो अफर्मेटिव में डू और डज गायब हो जाता है, तो गिनती 3 तक जाने लगता है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद यदि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इच के बाद यहाँ पर क्या आएगा, राइस आएगा। इसके बाद हमें V3 वर्ड चाहिए तो इट का V3 इटेन होगा, और रमेश है तो बाई में क्या होगा, रमेश हो जाएगा। रमेश की जगह पे आप चाहें तो हिम भी लिख सकते हैं। और इसमें यदि क्वेश्चन मार्क एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में भी आपका क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लग ही जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन इसका बनाएंगे हम लोग। 2 नंबर में देखिए डू डज पहले रहेगा किसी सेंटेंस में तो हम भी दुष्ट हैं, हम भी ईजे मार्क का पहले प्रयोग कर देंगे, यह रूल भी यही कहता है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माई एग्जाम लिस्ट आने वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा भाई, इज आएगा, इज माई एग्जाम लिस्ट। उसके बाद क्या है भाई, अबाउट है, तो अबाउट का V3 अबाउट ही होता है, अबाउटेड नहीं होता है। और बाई में क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। नंबर 3, डज ही प्रिपेयर ऑफ यूपीएससी एग्जाम, तो ऑफ प्रिपेयर ऑफ यूपीएससी एग्जाम लाइए, ऑफ यूपीएससी। आप चाहें तो ऑफ को रिमूव कर सकते हैं बट उतना अच्छा नहीं लगता है। ऑफ यूपीएससी एग्जाम इज हो, देखो भाई डू डज पहले रहेगा तो EJMR भी पहले रहेगा, तो हम किसको चुनेंगे, इसको। इज यूपीएससी एग्जाम अपसूट हो जाएगा। अब यूपीएससी एग्जाम, उसके बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया है। V3 वर्ड में क्या है भाई, प्रिपेयर है, तो लिखिए इसका प्रिपेयर का क्या कर दीजिएगा, प्रिपेयर्ड कर दीजिएगा। और ही है तो क्या होगा, बाई हिम, और ये रहा क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, 4 नंबर में डज है, EJMR में से पहले एक को कीजिए। तो इसमें क्या आने वाला है, एक क्वेश्चन फॉर द जनरल नॉलेज, एक क्वेश्चन आपका उठकर पहले आएगा, तो इसमें आप इज को पहले करना होगा। इज ए क्वेश्चन, इज ए क्वेश्चन। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट हो गया, V3 वर्ड चाहिए, तो V3 वर्ड कहाँ है, आस्क है। आस्क मी एक साथ है तो यहाँ पर लिखना होगा आस्क का, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी का मी ही रह जाएगा, उसमें कुछ चेंज, ये बदलाव नहीं आएगा। यदि हम लोग इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से उठाते कि मी को हम पहले खींचते तब शायद वो बन सकता था, तो एम आई आस्क क्वेश्चन ऐसे करके बन जाता। तो इज ए क्वेश्चन आस्क्ड मी, किसके द्वारा भाई, रितिका के द्वारा, तो बाई रितिका लिख दीजिए, बाई रितिका। और बाकी का जो भी वर्ड है यहाँ पर फॉर जनरल नॉलेज, इसको आप डिटो पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, फॉर जीके, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर डाल दीजिए, हो गया। इसके अलावा चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, डज यू रिमेंबर दिस चैप्टर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पर दिस चैप्टर को पहले लिखिएगा, और डू डज होने की वजह से EJMR को पहले लिखना होगा, तो लिखेंगे हम इज दिस चैप्टर, रिमेंबर का V3 क्या होता है, रिमाइंड होता है, रिमेंबर्ड होता है, रिमेंबर्ड। देख लीजिए जाएगा, इसको रिमेंबर्ड अभी किया है। और बाई में क्या हो जाएगा, बाई में यहाँ पर यू हो जाएगा। और बाकी जो भी अदर वर्ड है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आ रहा है सबको समझ में, इस प्रकार आपका सेंटेंस क्या हो गया, बन गया। और क्वेश्चन मार्क आप सब में लगाना पड़ेगा, टोटल में क्वेश्चन मार्क क्या होगा, लगेगा। आज हम लोग कौन सा सीख रहे हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आज हम लोग सीखेंगे, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करना है सर, बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस बिंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, यानी कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट आपका यहाँ होना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर है आई एम राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर को उठा के लिख दीजिए, ए लेटर। ए लेटर के बाद हमें EJMR में से चुनना है, तो ए लेटर सिंगुलर है इसलिए हम इज का चुनाव करेंगे, इज। इसके बाद बिंग यहाँ पर लगाना है। देखिए बिंग लगाने का 2 मकसद होता है, एक तो आपके पास ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो कैसे आप बिंग लगाइएगा, जिसमें ING लगा रहता है ना उसमें बिंग लगाते हैं, और जिसमें ED लगा रहता है यानी V3 लगा रहता है उसमें बिंग लगाते हैं, इतना याद रहना है। तो हम किसको यूज करेंगे, बिंग को।
इसके बाद राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन, क्योंकि पैसिव वॉइस कभी बनता है तो वो V3 ही मांगता है, बोलता है V1 हो V2 हो, एक्टिव में क्या हो पता नहीं, बट पैसिव में V3 ही चाहिए हमको, है ना। ठीक है, तो आई का क्या हो जाएगा, बाई मी। अब यहाँ पर देखिए मी है तो इसका पकड़ के आई बना देंगे, आई के साथ हम एम लगाते हैं तो हम एम लगा देंगे, इसके बाद बिंग लगा देंगे, इसके बाद लव है तो लव का V3 क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, और सी है तो सी का क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, सी का हो जाएगा बाई हर। कितना आसान तरीका से। दे आर ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स जो है वो प्लूरल वर्ड है तो एप्पल लगा दें, एप्पल्स लिखेंगे, एप्पल्स के साथ हमें इज एम आर में से आर शूट करेगा क्योंकि आर जो है प्लूरल है तो आर हो जाएगा। इसके बाद ING लगा है तो क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा, और ईट है तो क्या हो जाएगा उसका, ईटन हो जाएगा, और दे है तो दे का क्या हो जाएगा, बाई देम। यहाँ पर है वी आर हेल्पिंग यू तो यू को लिखेंगे, यहाँ पर यू के साथ कौन लगेगा, आर, तो आर लिखेंगे। ING है इसके लिए बिंग लिखेंगे या फिर फार्मूला के अनुसार हम लोग बिंग लिखेंगे। हेल्प है, हेल्पिंग है तो हेल्पिंग का हेल्प कर देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस V3 मांगता है, और वी है तो वी को क्या कर देंगे, बाई एस। कितना आसान है। चलिए इसी सेंटेंस में डिट्टो, इसी सेंटेंस में यदि नॉट आ जाए तो क्या करेंगे, बिल्कुल ही आसान है। उसके लिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बिंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड यानी कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें है आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ये निगेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चल रहा है, नॉट लगा हुआ है। जिस सेंटेंस में नॉट, नथिंग, नेवर ये सब लगा रहता है उसको हम निगेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। ए लेटर को उठा के चुपचाप यहाँ पर लिख देंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया। एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है, सबको पता है। ए लेटर सिंगुलर है इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। 3 नंबर पे नॉट है, 1 2 3, मेरे सेंटेंस में भी 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर पे क्या होगा, नॉट होगा। ING लगा है तो हम बिंग को लगा देंगे। राइट है या राइटिंग है तो इसका V3 पकड़ के बना देंगे रिटेन, और आई है तो आई का क्या होगा, बाई मी। अभी हम बोर्ड पर लिखे थे उसको। यहाँ पर देखिए सी इज नॉट लविंग मी का पकड़ के आई बना देंगे, आई के साथ एम लगता है तो एम लगा देंगे। नॉट 3 नंबर पे तो यहाँ भी 3 नंबर पे नॉट। ING है तो इसमें बिंग कर देंगे। लविंग है तो इसको V3 पैसिव वॉइस हमेशा मांगेगा, लव्ड कर देंगे। सी है तो सी का क्या होगा, बाई हर। एप्पल्स है, एप्पल्स लिखेंगे, एप्पल्स प्लूरल वर्ड है, एप्पल रहता तो सिंगुलर होता बट एप्पल्स है तो प्लूरल वर्ड है, इसलिए क्या करेंगे, आर का चयन, एप्पल्स आर। नॉट 3 नंबर पे, यहाँ भी नॉट 3 नंबर पे, ईटिंग में ING लगा है, बिंग कर देंगे। ईटन है, ईटिंग है, ईटन कर देंगे। दे है तो क्या कर देंगे, बाई देम कर देंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही लग रहा है खिचड़ी है, बिल्कुल ही आसान है। यू का यू कर देंगे, यू के साथ आर लगेगा, हम आर कर देंगे। इसके बाद नॉट है तो हम नॉट कर देंगे, या फिर नॉट 3 नंबर पे है तो 3 नंबर पे कर देंगे। ING लगा है, हम उसका पकड़ के बिंग बना देंगे। हेल्पिंग का हम V3 कर देंगे, हेल्प हो जाएगा। वी का वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, स्वाहा। क्या आपको समझ में आया, बिल्कुल सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने रहा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। एक्टिव वॉइस में एम इज आर ये सब पहले आ रहा है। हम भी दुष्ट हैं, हम लोग भी इज एम आर को पहले ही करेंगे। जैसे एम पहले है, हम किसको पहले करेंगे, हम इज को करेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? उसने एम को पहले किया था, आपने इज को पहले क्यों किया, आपने एम को पहले क्यों नहीं किया? इसलिए कि यहाँ पर एम के बाद आई था और आई के अनुसार यहाँ पर एम सही था, बिल्कुल। लेकिन हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अनुसार क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, इसलिए हम लोग इज को लिखे। क्या आपको समझ में आया कि पैसिव में एम क्यों था, एक्टिव में एम क्यों था और पैसिव में इज क्यों हो गया? ठीक है, हम कभी भी इसका चयन इसके अनुसार, इसका चयन इसके अनुसार करेंगे। ठीक है, अब इसमें ING है तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, बिंग कर देंगे। राइट है उसका पकड़ के V3 बना देंगे, रिटर्न कर देंगे। और आई है तो आई का अदर वर्ड यानी कि बाई मी कर देंगे। इज इसमें है, क्यों है, क्योंकि सी इसके साथ है और हमारे साथ मी है यानी आई के रूप में कन्वर्ट होगा, तो हम किसका चुनाव करेंगे, एम का। तो लिखेंगे एम, मी का पकड़ के आई बना देंगे, ING की वजह से बिंग कर देंगे और लव का हो जाएगा लव्ड और सी का हो जाएगा बाई हर। यदि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उल्टा टॉप फुल स्टॉप, तो हम भी उल्टा टॉप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब वही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर पहले है क्योंकि दे है प्लूरल वर्ड। एप्पल्स हम लोगों का आने वाला है, ये भी प्लूरल वर्ड है, इसलिए हम लोग भी आर का ही चयन करेंगे। तो पहले हम आर लिख देंगे, आर के बाद हम लोग यहाँ पर एप्पल्स लिखेंगे। ING लगा है तो बिंग लगाएंगे।
इट है तो इसका इटेन कर देंगे, दे है तो इसका क्या कर देंगे, बाय देम कर देंगे। कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट, वी के अनुसार आर लगा है तो यू के अनुसार भी क्या लगेगा, आर लगेगा। तो लिखेंगे आर, फिर यू को लिख देंगे यहाँ पर यू, आईएनजी लगने की वजह से बिंग, हेल्प का हेल्प्ड, और इसके बाद क्या होगा, वी का बाय अस। क्या आपको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत वो पूछ सकता है हमसे। वॉट आर यू डूइंग, वॉट पहले है तो WH वाले सेंटेंस में वॉट पहले आ गया, हाउ पहले आ गया, वेन पहले आ गया, वेयर पहले आ गया। हम लोग भी इसी को पहले करने वाले हैं। वॉट पहले है तो पैसिव वॉइस में वॉट ही पहले होगा। अब यहाँ पर क्या आने वाला है, डूइंग वर्ड उठ के आने वाला है क्योंकि ING लगा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके अनुसार आर था तो हमारे इसके अनुसार क्या होगा, इज होगा। वॉट इज ING की वजह से बिंग और डू बन जाएगा डन, क्योंकि डू का V3 डन ही होता है। और ये यू रहा तो यू का क्या कर देंगे, बाय यू। वॉम पहले है, इसको हम लोग कर देंगे हु, या वॉम भी लिख सकते हैं, वॉम का हो जाएगा हु के साथ आर है, हम भी आर करेंगे। टीचिंग का ING है तो बिंग करेंगे, टीच का टॉट करेंगे V3, और दे का क्या कर देंगे, बाय देम, स्वाहा। अब यहाँ पर हु है तो हम क्या कर देंगे, वॉम कर देंगे। एक्टिव वॉइस में यदि हु रहता है तो उसका वॉम करते हैं, और एक्टिव वॉइस में यदि वॉम रहता है तो उसका वॉम भी कर सकते हैं और हु भी कर सकते हैं। तो ये कर देंगे हम लोग बाय वॉम आर, ठीक है, बाय वॉम आर। इसके बाद ING है, सॉरी यू है तो पहले हम लोग यू को लिख देंगे, इसके बाद ING है तो बिंग, और हेल्प बन जाएगा हमारा हेल्प्ड। इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं, हु का हम हु लिख सकते हैं, यू के वजह से यहाँ पर आर लिख सकते हैं, फिर यू लिख सकते हैं, फिर ING के लिए बिंग लिख सकते हैं, हेल्पिंग के लिए क्या लिख सकते हैं, हेल्प लिख सकते हैं, और लास्ट में बाय करके वॉट लिख सकते हैं क्योंकि बाय के बाद कुछ वर्ड है ही नहीं, या फिर यहाँ भी फुल स्टॉप कर सकते हैं, फिर भी हमारा ये सही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? जी सर। अब यदि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहे तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे EGMR को पहले कर देंगे, फिर सब्जेक्ट कर देंगे, फिर नॉट कर देंगे, V3 और अदर वर्ड कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। ING वाले सेंटेंस में बिंग को कर देंगे, ठीक है। एम पहले है, हमारा इज पहले आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ए लेटर यहाँ पर आने वाला है। ING लगा हुआ है तो बिंग रहेगा, लेकिन बिंग और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर नॉट फिट होगा, नॉट 3 नंबर पे अपना स्थान लेगा, 1 नंबर 2 नंबर और ये रहा 3 नंबर। तो यहाँ पर एम और यहाँ पर इज हो गया, ए लेटर, नॉट 3 नंबर पे, नॉट 3 नंबर पे। ING लगा है तो बिंग लगा देंगे, राइटिंग है तो उसका रिटर्न कर देंगे, और आई है तो उसका क्या कर देंगे, बाय मी कर देंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इज है सी के अकॉर्डिंग, तो आई के मी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आई यानी कि एम होगा, तो एम आई, नॉट 3 नंबर पे तो हमारा भी नॉट 3 नंबर पे। ING है तो बिंग कर देंगे, लव है तो लव्ड कर देंगे, और सी है तो बाय हर कर देंगे। इसी प्रकार आप बाकी सेंटेंस को देख सकते हैं। चलिए WH पे चलते हैं। WH में यदि वॉट है तो हमारा भी वॉट होगा, और यहाँ पर डूइंग है तो इज होगा, नॉट 3 नंबर पे है तो मेरा भी नॉट 3 नंबर पे होगा। यदि डूइंग में ING लगा है तो हम बिंग लगाएंगे, और डू है तो डू का क्या करेंगे, डन करेंगे, और यदि यू है तो हम क्या करेंगे, बाय यू करेंगे। कोई दिक्कत? क्या सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, वही टॉपिक है, बस थोड़ा सा चेंज है। चलिए थोड़ा सा इसमें एक मिक्स में देख लेते हैं कि मिक्स में कैसे इसको बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम ईटिंग मैंगोज। हम लोग सबसे पहले मैंगोज को उठा लेंगे, मैंगोज को फिट करेंगे। मैंगोज में एस लगा है यानी कि बहुत सारे आम है, दिस लाइक प्लूरल वर्ड है, इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ING लगा है तो हम बिंग लगा देंगे। ईटिंग है तो हम इसको V3 यानी इटन में कन्वर्ट कर देंगे। आई है तो उसका क्या कर देंगे, बाय मी कर देंगे। क्या सबको दिख रहा है? बिल्कुल सर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर फूड है, हम भी फूड यहाँ पर लिख देंगे। फूड एक सिंगुलर वर्ड है इसलिए हम लोग यहाँ पर इज लगा देंगे। ING है तो यहाँ पर हम लोग बिंग लगा देंगे। कुकिंग है तो हम लोग इसको कुक कर देंगे। वी है तो इसको हम लोग बाय अस कर देंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। ऊपर वाले एग्जाम्पल के अनुसार इसमें पूरा मिक्स करके एक बार में डाल दिया गया है। आर पहले है यू के अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग योर फ्रेंड्स आने वाला है तो आर पहले ही होगा, तो आर पहले है। योर फ्रेंड्स इसके बाद है। ING लगने की वजह से इसमें बिंग है। हेल्पिंग हमारा किस में कन्वर्ट होगा, हेल्प में, और यू कन्वर्ट होगा बाय यू में। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको सारा समझाने की आवश्यकता है? नहीं सर, आप एक बार अपनी खुली आंखों से देख लीजिए इसको। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेना है तो आगे बढ़िए। देखिए एक बात यहाँ पर, एनीबॉडी एवरीबॉडी क्या इसमें कहीं दिख रहा है, रिमूव हो गया है। क्या पीपल और एनीवन दिख रहा है? नहीं सर, रिमूव हो गया है। तो ये सही है कि पीपल, एवरीवन, एनीवन ये सब रिमूव हो जाते हैं। पैसिव वॉइस में इसके प्रयोग नहीं होते हैं। चाहे तो लगा सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है।
क्या आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाकर लाइएगा घर से? यदि आप घर से बना लीजिएगा तो बहुत बढ़िया बात है, और यहीं पर यदि 5-10 को बना दीजिएगा तो और बढ़िया बात है। तो इसमें का आप 10 अभी बनाइए, 10 डिटो बनाइए, केवल इसका आंसर दिखाना है और कुछ नहीं करना है। सबसे बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बेहतर है, हम ऐसी तरह करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कौन है आगे? अवधेश। चलो अवधेश बाबू बताओ इसको। ए पिक्चर इज बीइंग ड्रॉ का ड्रॉन होता है, ठीक है, और बाई में क्या हो जाएगा? और बिल्कुल सही, ताली बजाइए इनके लिए। अरे ताली नहीं, मतलब ऐसे ही सब। चलो कौन है नेक्स्ट उसके बाद? डब्लू। चलो बबुआ इसको बनाकर दिखाओ। बिल्कुल पिक्चर्स है, एस लगा हुआ है, पिक्चर्स आर, बहुत सुंदर, क्योंकि प्लूरल वर्ड के साथ आर लगता है। बीइंग, क्यों? क्योंकि सर आईएनजी लगा है। बीइंग, बहुत सुंदर। बीइंग ड्रॉन बाई, हर नहीं होगा यहाँ पर, सी का हर होता है, ही का हिम होता है। अभी हम लिखे थे ही का क्या होता है? बहुत सुंदर। चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट 3 नंबर पे कौन है भाई? द बॉक्स। गलत हो जाएगा ना, इज पहले है उसमें, क्या लिखोगे? इज द बॉक्स। चलो नेक्स्ट। बीइंग पेंटेड, भीतरी हो जाएगा, पेंटेड बाई हिम। ही का क्या होता है? हिम। और सी का क्या होता है? हर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कौन है भाई? इज इट नॉट बीइंग, बहुत सुंदर, नॉट बीइंग डन बाई, बिल्कुल सही। क्वेश्चन मार्क लगेगा ना? चलो भाई 5 नंबर कौन है नेक्स्ट? उधर सोनू। पगला यहाँ पर एम है तो तुम्हारा भी इज एम आर पहले आएगा उठ के। किसको लिखोगे? इज क्यों लिखोगे? क्योंकि सर पुअर सिंगुलर है, इज पुअर। उसके बाद बोलो नॉट बीइंग। बीइंग और देखो, बीइंग और इसके बीच में नॉट लगा रहेगा, नॉट लगा दिए आप क्या? चलो हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड बाई मी। नो, शुद्ध शुद्ध बोलो, आराम से बोलो, बट शुद्ध बोलो। चलो भाई 6 नंबर कौन है? द बेल इज बीइंग, रंग नहीं होता है, रंग होता है, B3 उसका रंग होता है। और पोयम है, पोयम है, पियोन है ना, पोयम कह रहा है। चलो नेक्स्ट कौन है भाई? द थीव्स आर नॉट बीइंग, बिल्कुल नहीं, अरेस्टेड बाय द पुलिस। चलो नेक्स्ट कौन है? चलो भाई बोलो। है नेक्स्ट, सीढ़ी पे बैठ के बतियाता है, सीढ़ी कंप्यूटर के पास। चलो बनाओ उसको। मोहन इज बीइंग हेल्प। उसके बाद चलो भाई नेक्स्ट कौन है? चलो बोलो। गलत। इसका आवाज इतना तगड़ा है कि कैमरा में भी आ रहा होगा इसका आवाज। चलो बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन मार्क लगेगा इस पे ना? चलो ठीक है। तो सारे पैसिव वॉइस सही है, आप लोगों ने कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख गए हैं। लेकिन जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहेंगे हम ग्रुप में PDF सेंड कर देंगे, आप बाकी का क्वेश्चन बना लीजिएगा, 20 तक बना कर लाना है, ठीक है? यही वाला 20 तक बना कर लाना है इसमें का।